हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार आप सभी का वेलकम इंग्लिश क्लासे में स्वागत करता हूं। तो आइए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं यूज ऑफ टेंस, यानी कैसे टेंस का प्रयोग होता है, किस तरह से इसको रूल फॉलो होता है, एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आते हैं उसको देखते हैं, उसको समझते हैं। आइए देखते हैं हम लोग। तो हम लोग का टॉपिक क्या है? यूज ऑफ टेंस। यूज ऑफ टेंस का मतलब क्या होता है कि टेंस का प्रयोग यानी काल का प्रयोग, यानी प्रयोग कैसे करते हैं। ट्रांसलेशन जो होता है वो अलग होता है और यूज ऑफ टेंस जो होता है वो अलग होता है। ट्रांसलेशन मतलब ये होता है कि मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, ये आपका ट्रांसलेशन हो गया। और यूज ऑफ टेंस क्या होता है कि कौन सा वर्ब किस सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है, इसको बोलते हैं क्या? यूज ऑफ टेंस। तो पहले जानेंगे कि इसके प्रकार कितने हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से टेंस का प्रयोग करना है, कौन कौन सा आपका इंपॉर्टेंट होता है। आइए उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्या, आइए देखते हैं क्या काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस के प्रकार, टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो टेंस कितने होते हैं? तो 3 प्रकार के। कितने होते हैं? तो 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस एंड नंबर 3 क्या होता है? तो फ्यूचर टेंस। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस एंड नंबर 3 क्या होता है? तो फ्यूचर टेंस। इसका हिंदी जान लेंगे, आप लोग को पता ही है। प्रेजेंट टेंस आई मीन टू से दैट वर्तमान काल, पास्ट टेंस आई मीन टू से दैट भूतकाल, फ्यूचर टेंस आई मीन टू से दैट भविष्य काल। ये तीनों हमारे टेंस होते हैं। अब थोड़ा चलते हैं इसकी पहचान, छोटा सा पहचान जो आप सब जानते हैं, बस हल्का एक बार देख लेना है जो आपको समझ में आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है? जिस हिंदी क्रिया के अंत में क्या लगता है ता ते ती है, वो हमारा क्या है? तो प्रेजेंट टेंस होता है। ठीक है ना। इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वो अलग बताया गया आपको। पास्ट टेंस, जिस हिंदी क्रिया के अंत में था, थे, थी या ये लगा हो, वो कौन सा टेंस है? तो पास्ट टेंस। फ्यूचर टेंस, जिस हिंदी क्रिया के अंत में गा गे गी लगा हो, वो हमारा कौन सा टेंस है? तो फ्यूचर टेंस। कहते किसे हैं, किसे कहते हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रेजेंट टेंस? तो सिंपल सा है, याद कर लेंगे इस तरह से। दैट is an action is done, that is an action is done in the present time is called present tense। जो काम present tense में होता है उसे क्या बोलते हैं? तो present tense। उसके बाद है that is an action was done in the past time is called past tense। उसके बाद that is an action will be done in the future time is called future tense। ये सभी हमारे क्या हुए कि टेंस के प्रकार। अब यहाँ देखते हैं क्या क्लासिफाइड ऑफ ऑल टेंसेज, यानी कि आपके कितने प्रकार होते हैं, कितने वर्गों में बांटा जाता है, उसको देखते हैं हम लोग। प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स अकॉर्डिंग टू फंक्शन एंड कंपोजिशन। कार्य और रचना के आधार पर इसे हम लोग 4 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 4 भागों में। कौन कौन सा भाग है आइए देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या इसको क्या बोलते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी क्या सामान्य वर्तमान काल बोलते हैं इसको हम लोग, यानी क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, या उसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव, या क्या बोलते हैं? इम्परफेक्ट टेंस। यानी कहने मतलब क्या है, इसको बोलते हैं कि ये वर्तमान काल बोलते हैं अपूर्ण, अपूर्ण वर्तमान काल बोलेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसको बोलते हैं पूर्ण वर्तमान काल। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पूर्व तत्कालिक वर्तमान काल। तो चारों का हिंदी हमें पता चल गया। और इन द सेम वे इसी प्रकार आपका क्या पास्ट का भी होता है और फ्यूचर का भी होता है, यानी पास्ट और फ्यूचर इन दोनों का होता है। यानी सब मिला के आपके 12 फॉर्म हुए, किसके जी? टेंस के हुए। अब ये रूल कैसे कैसे होते हैं, क्या क्या रूल होते हैं, उसको समझते हैं, उसको जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस पहला पढ़ेंगे हम लोग। प्रेजेंट टेंस में कितने रूल होते हैं, और पहला रूल आपका क्या है प्रेजेंट टेंस का? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रूल क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, उसको हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो हम लोग अब पढ़ते हैं रूल्स, यानी क्या प्रेजेंट टेंस का रूल पढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में आता है। आइए देखते हैं। तो पहला हमारा टेंस क्या है? प्रेजेंट टेंस, यानी हमारा पहला टेंस क्या है? प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस का पहला फॉर्म क्या हमारा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है। सबसे पहली बात यह है कि इसका पहले हम जानेंगे स्ट्रक्चर, यानी किस स्ट्रक्चर में क्वेश्चन को हमको बनाना है। तो जाहिर सी बात है सब्जेक्ट प्लस V1 और V5, हमें क्या चाहिए? V1 और V5, बाकी V3, V2 एंड क्या आपका कह रहा है V4 नहीं चाहिए।
ठीक है ना, इसी स्ट्रक्चर में बनाना है आपको। या एक और होता है उसको समझ लेंगे क्या, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर भी होता है और प्लस अदर वर्ड भी होता है, ये प्रेजेंट टेंस में ही आ जाता है, ठीक है ना। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। कहता है विश्वव्यापी या चितरंजन सत्य, यानी हमेशा सत्य या मैथमेटिकल इफेक्ट्स, जो हमेशा सत्य होता है वहां पर कौन सा टेंस का प्रयोग करते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द अर्थ डॉट 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 राउंड द सन, यानी अर्थ मीन्स होता है पृथ्वी, जो होती है सूर्य के चारों तरफ क्या होती है, घूमती है ना। तो आपका द अर्थ डॉट 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 राउंड द सन, यहाँ पे जो आपके वर्ड्स दिए गए हैं तो यहाँ पर हम थोड़ा सा बनाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ पर आपका नहीं था लेकिन लिख लेंगे हम लोग मूव्स। क्या लिखेंगे, मूव्स। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, यानी पृथ्वी जो होती है सूर्य के चारों तरफ क्या करती है, तो घूमती है। तो सार्वभौमिक सत्य है, कल भी था, आज भी है और आने वाले समय में भी रहेगा ये। दूसरा क्वेश्चन, मैन डॉट 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 मॉर्टल, अब ऑप्शन दिया है इज आर एम वाज, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करना है तो वाज तो होगा नहीं, और मैन के साथ कभी एम होता नहीं है। ऑप्शन के अनुसार भी चलेंगे हम लोग, आर होगा नहीं तो क्या होगा, इज, यानी इसका हिंदी क्या हो जाता है, मैन इज मॉर्टल, मनुष्य एक मरणशील प्राणी है। मनुष्य क्या है, तो मरणशील प्राणी है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक तथ्य, इसको बोलते हैं क्या, साइंटिफिक फैक्ट्स। साइंटिफिक फैक्ट्स, सिद्धांत, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। एंड लोकोक्ति मतलब बोलते हैं क्या, कहावतें, प्रोवर्ब्स के लिए भी हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो जाहिर सी बात, पहले यहाँ देख लीजिए, फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के साथ क्रिया में एस और ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद थर्ड पर्सन के साथ क्रिया में एस और ईएस का प्रयोग किया जाता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। फॉर्चून, ये हमारा थर्ड पर्सन है। फॉर्चून डॉट 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 द ब्रेव, तो यहाँ पर क्या होगा, ब्रेव होगा कि ब्रेव्स होगा कि ब्रेव्ड होगा। तो जाहिर सी बात ही फॉर्चून होता है भाग्य, ये थर्ड पर्सन है, इसीलिए यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे हम लोग, ब्रेव्स। क्या प्रयोग करेंगे, ब्रेव्स। फॉर्चून ब्रेव्स द ब्रेव, यानी कि भाग्य जो होता है ना बहादुरों का साथ होता है, बहादुरों के साथ होता है। मॉर्निंग डॉट 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 द डे, मॉर्निंग कौन पर्सन है, तो मॉर्निंग हमारा थर्ड पर्सन है, तो क्या भरेंगे यहाँ पे हम लोग, सोच। देखो यहाँ पे लिखे हैं ना थर्ड पर्सन के साथ क्या प्रयोग करेंगे, एस या ईएस का। मॉर्निंग सोज द डेज, यानी सुबह जो है ना दिन दिखाता है, इसमें क्या भरेंगे हम लोग, सोज, SHOWS, सोच भरेंगे इसमें हम लोग। उसके बाद है वाटर डॉट 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 एट 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर मीन्स पानी, पानी कौन पर्सन है, थर्ड पर्सन है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर क्या भरेंगे, बॉयल्स, पानी जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, तो उबलता है। तो मैंने बोला आपका पहला रूल ये कहता है कि आपका ये बोलता है, दूसरा पहला रूल ये बोलता है कि सार्वभौमिक सत्य, और दूसरा क्या बोलता है, वैज्ञानिक तथ्य। तो जाहिर सी बात है जब तक यहाँ से बोध होगा उसमें साथ क्या प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो 1 और 2 आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आते हैं रूल नंबर 3 पर, देखते हैं क्या होता है 3। रूल नंबर 3 देखते हैं क्या करता है। अधिकार, इसको बोलते हैं पोजेशंस। मैच या आंखों देखा हाल, इसको बोलते हैं कॉमेंट्री, का वर्णन करने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ देखिए क्या है, अधिकार मतलब खुद का अधिकार उस पर हो, ठीक है ना। द बुक डॉट 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 टू हर, यानी किताब जो है उसके साथ संबंध रखता है। तो ऑप्शन भरेंगे हम लोग, बिलोंग है, बिलोंग्स है, बिलोंग्ड है। तो जाहिर सी बात है कि द बुक हमारा थर्ड पर्सन है, तो क्या भरेंगे, बोलो जी क्या भरेंगे, बिलोंग्स। क्या भरेंगे, बिलोंग्स, यानी द बुक बिलोंग्स टू हर, यानी किताब जो है उसके साथ संबंध रखता है या उसका संबंध रखता है। सी डॉट 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 ए फ्लैट इन मुंबई, यानी उसका घर कहाँ है, तो खुद उसका अपना घर कहाँ है, मुंबई में। फ्लैट मीन्स आप समझ सकते हो घर या कमरे को बोल सकते हैं हम लोग। तो सी हमारा थर्ड पर्सन ओन होगा कि ऑन्स होगा कि ऑन्ड, बोलिए। तो सी थर्ड पर्सन, देखिए यहाँ बताए हैं थर्ड पर्सन क्रिया में एस या एस का प्रयोग होता है। तो जाहिर सी बात है कि इसके साथ क्या प्रयोग करेंगे हम, ऑन्स का, ऑन्स का। चलिए थोड़ा सा हम पर्सन पढ़ लेते हैं ताकि आप सबको आ जाए। देखिए यहाँ बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे तो थोड़ा जानेंगे। फर्स्ट पर्सन कौन कौन होता है, आई और वी। सेकेंड पर्सन कौन होता है, यू। थर्ड पर्सन कौन होता है, ही, सी, इट,
या ओनली वन नेम, ओनली वन नेम, इस संसार का कोई भी नाम जो होता है ना वो क्या होता है तो फर्स्ट पर्सन वो क्या होता है थर्ड पर्सन। तो देखिए आपका सी है, आपका बुक है, किसमें आएगा सब थर्ड पर्सन। यानी आई वी यू जहाँ ये मिले ये आप करेंगे क्या फर्स्ट पर्सन और क्या करेंगे सेकेंड पर्सन, और ये सब ना मिले बाकी सब क्या करेंगे तो थर्ड पर्सन। आते हैं देखते हैं क्वेश्चन। विराट कोहली डॉट 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 आफ्टर बॉल द बॉल। अब यहाँ भरेंगे हम लोग समझेंगे। विराट कोहली आंखों देखी हाल है उसके बारे में बताया जा रहा है। विराट कोहली डॉट 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 रन होगा कि रन्स होगा कि रैन होगा, तो जाहिर सी बात है विराट कोहली थर्ड पर्सन है, इसके साथ हम लोग क्या प्रयोग करेंगे तो रन्स का, क्या प्रयोग करेंगे रन्स का। यानी विराट कोहली बॉल के पीछे भागते हैं, इसके बाद भागते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल सा है क्या भरेंगे तो रन्स। उसके बाद आते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 ये कहता है आदत संबंधित कार्य, इसको हम लोग बोलते हैं हैबिचुअल एक्शन, जो व्यक्ति सामान्य रूप से बार बार करता है, जो व्यक्ति सामान्य रूप से क्या करता है बार बार करता है। कैसे देखो, माई ब्रदर डॉट 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 इन मुंबई, मेरा भाई कहाँ रहता है, उसका आदत है कहाँ रहने का मुंबई में। तो माई ब्रदर हमारा क्या हो गया थर्ड पर्सन, इसलिए यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे लिव्स का, क्या प्रयोग करेंगे लिव्स का। एक और बात थोड़ा सा समझ लीजिए कि जब भी कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ नाउन आ जाता है वो हमारा कौन सा पर्सन हो जाता है तो थर्ड पर्सन, ठीक है ना। नेक्स्ट, माई ब्रदर डॉट 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 टी विदाउट शुगर, मेरा भाई बिना चाय का शुगर लेता है, सिंपल सा बिना शुगर का चाय लेता है, सिंपल। तो मेरा भाई जो है क्या भरेंगे टेक्स। क्यों भरेंगे टेक्स जी, टेक्स इसलिए भरेंगे कि हमारा टेक्स कौन सा है तो पांचवा रूप है। हमें चाहिए क्या, देखिए V1 और V5 ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। नेक्स्ट, राजेश ऑलवेज डॉट 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 लेट, राजेश हमेशा देर से आता है, तो क्या भरेंगे कम्स भरेंगे, उसकी आदत है आने का। देखिए क्या होता है ना, कभी कभी हम ऑप्शन के अनुसार भी बनाते हैं तो क्वेश्चंस हमारे बन जाते हैं, और ऑप्शन के अनुसार बनाएंगे तो आराम से बनेंगे ये, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, मानसिक क्रियाकलाप, उसको बोलते हैं मेंटल एक्टिविटी। मानसिक क्रियाकलाप मेंटल एक्टिविटी या मानवीय या मानवता बोल सकते हैं, ह्यूमन फीलिंग्स या इमोशंस भावना बोल सकते हैं, व्यक्त करने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं, वी डॉट 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 आवर कंट्री, अब सिंपल सा है वी लव आवर कंट्री, हम लोग अपने देश से प्रेम करते हैं तो लव भरेंगे। ये आपका क्या है तो मानसिक क्रियाकलाप है, सभी लोग अपने देश से प्रेम करते हैं तो जाहिर सी बात है कि यहाँ क्या भरेंगे तो लव भरेंगे। आई कंसिडर डैट, मैं विचार करता हूँ कि संजय डॉट 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 इज ए गुड सिंगर, संजय एक अच्छा सिंगर है, ये हमारी मानसिक क्रियाकलाप है, मेंटल एक्टिविटी है। आई डॉट 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 सी इज ऑलवेज रॉन्ग, तो मैं सोचता हूँ, तो आई के साथ क्या प्रयोग करेंगे थिंक का, इसमें क्रिया में एस और एस का प्रयोग नहीं करेंगे। आई थिंक सी इज ऑलवेज रॉन्ग, मैं सोचता हूँ कि हमेशा वो क्या है तो गलत है। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग क्या एक से लेकर और जो हमारा यहाँ पर आपका ये कितना बोलते हैं आपका रूल नंबर 5 तक क्वेश्चंस देख लिए, एकदम 100% समझ में आएगा। आप इसको देखिए, समझिए, बनाइए, क्वेश्चंस फट से बन जाएंगे, ठीक है ना। तो 1 से लेकर हम लोग क्वेश्चन जो था 1 से लेकर हम लोग 5 तक पढ़ लिए। अब जो है 6वां पढ़ते हैं, आइए देखते हैं रूल क्या होता है। रूल नंबर 6 क्या करता है समझिए थोड़ा ध्यान से। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग आने वाले समय में होने वाले सुनियोजित कार्यक्रम बोलते हैं क्या फिक्स्ड प्रोग्राम, या क्या बोलते हैं सुनियोजित योजना, यानी फिक्स्ड प्रोग्राम या क्या बोलते हैं उसको फिक्स्ड प्लान में भी क्या प्रयोग करते हैं हम लोग तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं आने वाले समय में। तो जाहिर सी बात है कि आने वाले समय क्या हो जाएगा तो भविष्य में हो जाएगा, लेकिन आपका निश्चित रहेगा तो वहाँ क्या प्रयोग करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, द कॉलेज डॉट 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 इन अक्टूबर, यानी कॉलेज कब खुलेगा तो अक्टूबर में खुलेगा। सेंटेंस तो ऐसा है क्या अक्टूबर में खुलता है, लेकिन हम सेंटेंस को बनाएंगे क्या आने वाले समय में सुनियोजित कार्यक्रम, यानी कि ये आपका निश्चित समय अवधि। तो क्या भरेंगे रीओपेंस, यानी क्या भरेंगे हम लोग रीओपेंस, यानी जो कॉलेज है कब खुलेगा तो अक्टूबर में खुलेगा। ही डॉट 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 टू चेन्नई नेक्स्ट मंथ,
यानी वह अगले मंथ चेन्नई जाता है। तो सिंपल सी बात है, अगले मंथ जाने के रूप में तो अगला जाहिर सी बात है फ्यूचर आएगा, लेकिन सुनियोजित निश्चित है, इसलिए यहाँ पर क्या भरेंगे, गोज, क्योंकि ही के साथ क्या प्रयोग करते हैं तो क्रिया कौन सा रूप, पांचवा, तो क्या भरेंगे, गोज। सी डॉट 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 फॉर न्यू ईयर नेक्स्ट मंथ, यानी क्या वो अगले महीने न्यू मंथ के लिए छोड़ देगी, वो अगले महीने, वो अगले मंडे यानी अगले सोमवार को न्यू ईयर जो है वो छोड़ देगी। तो सिंपल से है, क्या बनाएंगे, लिव्स, LEAVES। तो जाहिर सी बात है, सारा रूल समझेंगे हम लोग, यानी कहता है क्या, फिक्स्ड प्रोग्राम या फिक्स्ड प्लान के लिए भी हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। आते हैं, देखते हैं रूल नंबर 7 क्या कहता है। हियर ओवर और दियर, हियर ओवर और दियर, यहाँ और वहाँ से स्टार्ट होने वाले एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो जाहिर सी बात है कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कैसे पहचानते हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ थोड़ा लिख लेंगे हम लोग, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की पहचान, जिस सेंटेंस के अंत में क्या लगता है, बैट बॉल का चिन्ह, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सक्लामेशन मार्क। क्या बोलते हैं, एक्सक्लामेशन मार्क, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। आइए देखते हैं, हियर ओवर और दियर से स्टार्ट होने वाले एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेज में सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो हियर है तो जाहिर सी बात है क्या प्रयोग करेंगे, कम्स, क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो कम्स। दियर है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बोलिए, गोज। तो ये हमारे प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है हियर एंड दियर में, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं रूल नंबर, देखते हैं क्या, ये 6 हो गया और एक हो गया 7। अब देखते हैं रूल नंबर 8। ऑथर के स्टेटमेंट, यानी ऑथर जो अपनी कथन कहते हैं, अपनी बातें कहते हैं, वहाँ भी क्या प्रयोग करते हैं हम लोग, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो शेक्सपियर डॉट 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 ब्यूटी इज़ वेरी लवली, शेक्सपियर ने कहा सुंदरता जो होती है ना बड़ा प्यारा होता है, तो शेक्सपियर कहते हैं, तो यहाँ भी क्या बनाएंगे, सेज। क्या बनाएंगे, सेज। अपनी बातों कहने में भी, अब ये देखिए सेज जो है प्रेजेंट टेंस में है। अब किड्स सेज, यहाँ भी भरेंगे किड्स सेज ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, यानी क्या, सुंदरता एक वस्तु के रूप में हमेशा खिलती रहती है, आनंद में रहती है। तो इन लोग का जो कथन है ना, वहाँ भी क्या प्रयोग करते हैं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का। आते हैं रूल नंबर 9, हिस्ट्री के पास्ट इवेंट, यानी कि हिस्ट्री मतलब बीते हुए इतिहास के बारे में फिर से उसको बताना, फिर से जीवन करना, वहाँ भी क्या प्रयोग करते हैं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। एट लास्ट, अंत में, रावण किल्स, राम किल्स रावणा, राम ने रावण को मारा, अंत में राम ने रावण को मारा। तो ये बातें बीत चुकी हैं, पास्ट में है, लेकिन फिर से जब उसको पढ़ते हैं, जानते हैं, तो वहाँ पे क्या प्रयोग करते हैं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। लॉर्ड कृष्णा सॉरी, एट लास्ट, अंत में, पांडोज डॉट 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 विक्ट्री, अंत में पांडव क्या होते हैं, तो जीत जाते हैं। उसको बाद फिर से करने के लिए यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे हम लोग, गेट्स। पांडोज नाम है, समझ लीजिएगा। डॉट अर्जुना एट कुरुक्षेत्र, यानी लॉर्ड कृष्णा ने क्या किया था, कुरुक्षेत्र में अर्जुन को उपदेश दिए थे। तो लॉर्ड कृष्णा, ये बीते हुए समय की बातें हैं, तो यहाँ क्या भरेंगे, प्रीचेज। क्यों भरेंगे, लॉर्ड कृष्णा हमारा कौन पर्सन है, तो थर्ड पर्सन, इसलिए क्या भरेंगे, तो प्रीचेज भरेंगे, जाहिर सी बात है। तो 1 से लेकर 9 तक देख लिए, बहुत ही आसान से आया। और आपका 10 क्या है, समाचार पत्र, यानी क्या बोलते हैं, हेडलाइंस ऑफ द न्यूज़पेपर। किसी भी समाचार पत्र का जो हेडलाइंस होता है, शुरू में जो आपका फिगर आता है, शुरू में जो आपका लाइंस लिखे होते हैं, वहाँ भी क्या होता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इंडिया डॉट 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 ट्राई सीरीज, क्या भरेंगे, विंस। भारत जो है ट्राई सीरीज जीत चुका है या जीत लिया है, जीत चुका नहीं बोलेंगे, भारत ट्राई से जीत लिया है। इंडिया डॉट 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 द वर्ल्ड कप अगेंस्ट पाकिस्तान, भारत जो है पाकिस्तान के विरुद्ध वर्ल्ड कप जीतता है। तो यहाँ भी क्या भरेंगे, तो हम लोग विंस ही भर देंगे आपका, ठीक है ना। तो ये जितने भी हैं, आप एक काम कीजिए, इसका आप रूप लिखिए, इसका नोट कीजिए, नोट करने के बाद क्वेश्चन जल्द के बनाइए, सभी क्वेश्चंस आसान हो जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ देखिए, सुपर्ब, फैंटास्टिक वर्ड, ये जहाँ भी वर्ड आएंगे, ये सब वर्ड आपके जहाँ भी आएंगे, आपको समझ जाना है कि वो हमारा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन कौन सा है, आइए। ऑलवेज मीन्स होता है हमेशा, नेवर मीन्स कभी नहीं, जनरली मीन्स होता है सामान्यतः, यूजुअली मीन्स होता है प्रयोग करने के रूप में, ऑफेनली मीन्स होता है प्रायः, समटाइम्स मीन्स होता है कभी कभी, डेली मीन्स होता है प्रतिदिन, एवरी डे मीन्स प्रत्येक दिन, सेल्डम मीन्स होता है
दुर्लभ होता है, रेयरली मीन्स भी क्या होता है, दुर्लभ होता है, रेयरली और सैंडम का एक ही लगभग आता है। एवरी नाइट प्रत्येक रात, ओकेजनली अवसर पे, और ऑफेनली देखिए यहाँ लिखे तो रिपीट हो गया, जान लेंगे कि ये सब वर्ड जहां भी मिलेंगे आपको कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है ना। सो आप जितने भी रूल है इसको एक बार लिखिए, नोट कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।